एक और बार जीत हो सकती है। जीत होगी होगी होगी, क्योंकि 400 पार करना मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने देश को अपनाया है, देश के लिए वो काम किए हैं, लोगों के दिल में उनका ऑटोग्राफ है। जो वोट दबा है वो दिल से दबा है मोदी जी के लिए। सो 400 पार कर ही रहेंगे और दिखा कर ही रहेंगे हम। मैडम जनता बाइट will take जनता बाइट मैडम। Let's do one combined so that I can. Yeah. Then we'll take one. 1 second. See, let's do first a combined one so that most of them will disperse. Then I can do individual ones. Yeah. What's the question? तो बीजेपी के तमाम नेताओं को आप देखेंगे इसी तरह से वो कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। माधवीलता हालांकि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी सुबह सुबह एक्टिव हो गई थी और आज काउंटिंग के दिन भी। हाँ, एक चीज़ है, मैं एक छोटा सा कमेंट देना चाह रहा था यहाँ से कि कुछ भी कहिए अश्विनी जी, बेहतरीन चुनाव लड़ा माधवी ने। मतलब जिस तरीके का AIMIM का गढ़, जहाँ पर मतलब आप चाह कर भी किसी दूसरे को घुसने नहीं दे सकते, आपने एक ऐसा ही एक जिसे कहते हैं इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है अपने पिताजी के वक्त से, और वो कैसी पार्टी और वो एक ऐसा, बाकी आप बात लोकतंत्र की करते हैं, जिस तरीके से लड़ा मेरे ख्याल से पानी पिला दिया। नहीं सचिन जी, पहली बार हुआ है हैदराबाद में कि ओवैसी बंधुओं को मंदिर जाना पड़ा है, ओवैसी बंधुओं को जो पुजारी है उनका जाके पैर छूना पड़ा है, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ा है। और पहली बार हुआ है ओवैसी परिवार की महिलाएं बाहर निकली हैं। पहले ओवैसी परिवार के बाहर महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, सिंपल केवल जो ओवैसी बंधु हैं वही बाहर आते थे और हाथ हिला देते थे, वही उसी से इलेक्शन जीत जाते थे। पहली बार हुआ है, उनके बच्चे भी जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, उनके घर में महिलाएं भी डोर टू डोर जा रही हैं, और खुद दोनों ओवैसी बंधु मठ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, अलग अलग संतों से मिल रहे हैं, पुजारियों से मिल रहे हैं, जितने वहां के हिंदू संगठन हैं उनसे जा के हाथ जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब चुनाव बहुत टफ हो चुका है, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब इस बात की गारंटी नहीं है कि ओवैसी जीतेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। माधवीलता जी भी जीत सकती हैं, मुझे लगता है जो चुनाव जिस तरीके से हुआ है। और अच्छी बात यह रही कि वहाँ के हिंदुओं का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। पहले क्या रहा था, एक दिमाग में था, साइकोलॉजिकल था कि नहीं यार यहाँ तो ओवैसी ही जीतेंगे, वो धारणा बदल गई है। अब ये आ गया कि नहीं, ओवैसी हार भी सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। ये हुआ है वहाँ पे, और ये बहुत कई सालों के बाद हुआ। आप जरा देखिए ना, आज़ादी के बाद से ओवैसी के पिता जीतते रहे, फिर ओवैसी जीतते रहे, ओवैसी के छोटा भाई जीतता रहा। तो अब तो अपने बेटे को लेकर के आ रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि चलो गर्मी की छुट्टियां, इसलिए क्या कर रहा है, घर बैठ के क्या करेगा, राजनीति सीख लेगा। तो ये तर्क लेकर के आ रहे थे। नहीं, ये गलत बात है। महिलाएं कह रहा हूँ, घर के सारे सदस्य निकले अलग अलग क्षेत्रों में, इसका मतलब इलेक्शन वहां टफ हो चुका है। और रिजल्ट अब ऐसा नहीं है कि हाँ ओवैसी जीतेंगे, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए ओवैसी को कहना पड़ा कि किसी भी कॉम्पिटिटर को जो सामने आपके प्रतिद्वंदी है उससे आप हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, माधवीलता ने जरूर जितनी मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। वंदना जी, इसको समझिए आप, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है, सोशल मीडिया से लोग इतने जुड़ चुके हैं, जो न्यूज चैनल नहीं देख पाते बाद में वो यूट्यूब के माध्यम से देख लेते हैं। तो आज की डेट में लोग सच्चाई समझ में आ गई है, लोग समझ में आ गया कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल है ये वास्तव में बहुत कम्युनल है और ये भारत विरोधी है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर इनका इतिहास उठा के देखिए, भारत के संविधान में हमारे भगवान के चित्र थे, राम के चित्र थे, कृष्ण के चित्र थे, भगवान शंकर के चित्र थे, भगवान महावीर के चित्र थे, गौतम बुद्ध, इन सारे चित्रों को सेकुलरिज्म के कारण हटा दिया। भारत के संविधान में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे संस्कृत राष्ट्रभाषा हो, सेकुलरिज्म के कारण उसका विरोध हुआ। सर, इकलौती पार्टी है जिसके नाम में मुसलमान है। हाँ, हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, हमने चैलेंज किया हुआ, भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, आप मुसलमान के नाम से उसमें सीधे से, और पूरा का पूरा पार्टी का मैनिफेस्टो एक कम्युनिटी के लिए, और कहते हैं हम तो सेकुलर हैं। मैं वापस एक बार ग्राउंड पर चलता हूँ, पटना आपको लिए चलते हैं। रितेश हमारे साथ हैं। रितेश, पटना में कल बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे, तेजस्वी जो है एग्जिट पोल को खारिज कर रहे थे कि फर्जी है, ये तो साइकोलॉजिकल है और बरगलाने की कोशिश है। अरे भैया, वो तब बरगलाने की कोशिश होती जब चुनाव चल रहा होता, उससे पहले कोई वो आया होता। वो तो उसके बाद हुआ, वो तो जनता फैसला कर चुकी थी। खैर, कुछ ही देर में अब रुझान आने लगेंगे, नतीजे आने लगेंगे। कैसा चुनाव लड़ा गया? अब बिल्कुल
देखिए आपकी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और जैसे आपने कहा कि जब स्टूडेंट जो एक टॉपर होते हैं और एक जो जिनकी तैयारी नहीं रहती है तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि पेपर लीक हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो महागठबंधन में जितने भी नेताओं से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो या अन्य जो घटक दल है, वहां पर यही आ रहा है कि एग्जिट जो पोल है वो संदेह के घेरे में है, ये प्रोपेगेंडा है। तो भाई आपको डर क्यों है? अगर आप आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो अपनी बात आप रखें कि हम इतनी सीटें ला रहे हैं, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं, यही बताने के लिए काफी है कि आपका प्रदर्शन क्या रहा है। 40 की 40 बिहार में अगर बात करें तो 40 की 40 सीटों पर हमारी जो टीम है वो घूमी है, मैं खुद गया था। बीजेपी या एनडीए की अगर बात करें तो सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड दिख रही थी पहले से कि मुद्दे क्या होने चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा क्या होगा, स्थानीय स्तर का मुद्दा क्या होगा, सारी चीजें एक तरह से तय मानी जा रही थी। दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो अलायंस तय हुआ नहीं कि देखिए कि कैसे पहले तो आरजेडी ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया था, उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई, जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने आपत्ति जताई। तो इस तरह की कहीं ना कहीं एक लूपहोल्स दिखी जिसका फायदा एनडीए अलायंस को दिखता हुआ चुनाव में